एजेंडा 21 जो है वो 2000 में शुरू करा गया था, एजेंडा 21 नाम रखा गया। और जब मिलेनियम स्टार्ट हुआ था 2000 तो इस पर वर्क करना शुरू करा गया था। और ये एजेंडा किसने शुरू करा था? ये एजेंडा इजराइल लेकर आया था, इजराइल लेकर आया था। और इस एजेंडा का एक ख़ास मकसद ये था कि डीपॉपुलेशन करी जाए, डीपॉपुलेशन यानी आबादी को किस तरह कम करा जाए। ये वाला एजेंडा 2000 में आया था, जब 2000 हमारा मिलेनियम शुरू हुआ था। और अगर आपको याद हो उसी वक्त ये जो बिल गेट्स है ये बड़ा ज़्यादा पावर में था और अभी भी पावर में है। ये माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, बानी है, CEO है। तो इसको तभी खुराफात के दौरे पड़े थे और ये इंटरव्यू दे रहा था, तब कह रहा था कि दुनिया की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। आपको पता है कि बिल गेट्स कौन है? बिल गेट्स यहूदी है, यहूदी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और जिस तरह मैं आपको पहले से बताती चली आ रही हूँ, 5-6 महीने से आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि दुनिया की 80% इकनॉमी इजराइल के हाथ में है। वो बात अलग है कि इजराइल की टोटल जो आबादी है वो 1 करोड़ 4 लाख है, मात्र 1 करोड़ 40 लाख है, सॉरी। इजराइल की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ 40 लाख है। उसके बावजूद पूरी दुनिया की 80% जो इकोनॉमी है इनके हाथ में है। तो ये पूरा का पूरा यही कंट्रोल करते हैं। तो यही एजेंडा लेकर आए, उस एजेंडा का नाम इन्होंने रखा एजेंडा 21। इसमें इन्होंने जब काम करना शुरू करा तो उसके बाद अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी अपने एक दफ़ा लाइव में बताया था कि जो ट्रंप है इसकी एक्स वाइफ ने खुद बोला कि बिल गेट्स पागल हो गया है और ये लोगों को कत्ल करने का प्लान कर रहा है। हालांकि ट्रंप की जो बीवियां हैं वो बहुत कम बयानबाजी करती हैं, लेकिन इस सीरियस में उन्होंने आके बोला। इवन ट्रंप ने भी बोला कि बिल गेट्स जो है ये गलत कर रहे हैं। उसके बाद बिल गेट्स जो है वो एकदम से वैक्सीनेशन में कूद पड़ा और उसने कहा कि वो वैक्सीनेशन भी बनाएगा। फिर जब मोदी सरकार पावर में आई सन 2016 में, तो तेलंगाना एक जगह है हैदराबाद, तेलंगाना में वहाँ पर बिल गेट्स ने भारत में आकर वैक्सीनेशन का एक मुहिम चलाई जो बच्चों को पिलाई गई, स्कूली बच्चों को पिलाई गई। और हर स्कूल में परफॉर्मे आए, मेरे बच्चों के पास भी आए थे कि आपको दवा पिलाई जाएगी, और वो मस्त ही पिलानी थी। जब वो दवा वहाँ पर पिलाई गई तो एट ए टाइम वहाँ पर 40-50 हज़ार बच्चे जो थे वो हैंडीकैप्ड हो गए। उसके बाद वो दवा रोक दी गई, यानी ये एक तजर्बा था। उसके बाद बिल गेट्स ने यही इसी तरह की कुछ दवा अफ्रीका में जाकर एक्सपेरिमेंट करा, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारी औरतें बाँझ हो गई। गरज ये तब से ये पावर में आ गया। तो एजेंडा 21 जो था इन्होंने लागू करना शुरू, कॉन्सेप्ट लेकर आए थे 2000 में, लेकिन इन्होंने जो लागू करना शुरू करा वो 2002 और 2003 में इन्होंने एजेंडा 21 पर काम करना शुरू कर दिया। आपको पता है अगर हम जंगें लड़ते हैं, कितनी भी जंगें हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान की हो, चाहे हिंदुस्तान की चाइना से हो, किसी की भी किसी से हो, कोई भी जंग हो, तो उस जंग में जो जीतता है वो भी हारता है और जो हारता है वो तो खैर हारता ही है। दोनों तरफ से नुकसान होते हैं क्योंकि इसके केमिकल इफेक्ट भी होते हैं, आबादी भी मरती है। हम अगर भारत पाकिस्तान पे बम मार रहा है या पाकिस्तान भारत पे बम मार रहा है तो गरज से दोनों तरफ से नुकसान होगा। चाहे हम जीत जाएं लेकिन नुकसान हमारा भी होगा और एक केमिकल का नुकसान होगा, फिर हमारी फौज मरेगी, फिर हमारे असलाह ख़त्म होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को उल्टा करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए इजराइल ने, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इन्होंने आपस में ये कहा कि अब हम जो जंगें लड़ेंगे वो जैविक हथियार से लड़ेंगे, यानी वायरस से लड़ेंगे। और मैंने ही आपको बताया था कि सन 2009 में जब अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास चल रहा था तो वहाँ पर कर्नल कद्दाफी जो लीबिया के थे उन्होंने खुद कहा था कि आने वाले दौर में जो जंगें लड़ी जाएंगी वो वायरस से लड़ी जाएंगी। ये वाली बात हो चुकी और कुछ दिन बाद उनको बेदर्दी से मार दिया गया था, पूरा लीबिया को बर्बाद कर दिया गया था। तो ये जो आप कोरोना वायरस कर रहे हैं और अब आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो भी चेक कराता है पॉजिटिव आता है और आपको लगता है भाई इस तरह कैसे है कि हमें कोरोना कैसे हो गया, आप सबका भी दिमाग ख़राब होगा, मेरा भी था। हालांकि मैं शुरू दिन से ये भी कहती चली आ रही हूँ कि कोरोना वायरस जानलेवा वायरस नहीं है, जस्ट लाइक ए नज़ला खांसी। ये एक नज़ला खांसी जैसा वायरस है, लेकिन ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। मैं आपको ये वाली बात शुरू दिन से बताती चली आ रही हूँ। तो जिस तरह अगर आपको ये वाली बात पता हो कि इन्होंने प्लान बनाया कि अब हम जो जंगें हैं वो वायरस से लड़ा करेंगे, हम केमिकल वार से लड़ेंगे। और आपको याद भी होगा शाम में एक दफ़ा इन्होंने अटैक करा था जिसमें ये इजराइल भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था। इन्होंने केमिकल से अटैक करवाया था और एट ए टाइम वहाँ पर 6000 लोग, जिनमें भारी तादाद में बच्चे थे, वो मारे गए थे। तो ये तजर्बे करते रहते हैं केमिकल के और इस तरह इनका ड्रामे चलते रहते हैं। तो सन 2002 और 3 में
आपको पता है जब इजराइल जो है वो इतना बड़ा तो है नहीं, ये इतनी आबादी तो है नहीं कि पूरी दुनिया में जा जा के ड्रामे करे। तो ये सिर्फ एजेंडा बनाते हैं, ये प्लान करते हैं और सर्कुलेट किस तरह करते हैं वो आपके दिमाग क्या आपके फरिश्ते भी नहीं सोच सकते जिस तरह ये उस प्लान को सर्कुलेट करते हैं। तो 2002 और 2003 में आप तमाम लोगों की बॉडी में कोरोना डाल दिया गया, यानी कोरोना वायरस डाल दिया गया। अब आप परेशान होंगे कि अल्लाह किस तरह डाल दिया गया, ना तो हम इजराइल गए ना इजराइल हमारे यहाँ आया। बिल्कुल सही कहा आपने, ना हम इजराइल गए ना हम अमेरिका गए ना अमेरिका हमारे यहाँ आया। हमारे अंदर कैसे डाला गया? नेस्ले प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, बहुत अच्छे से यूज करते हैं। नेस्ले के दूध आते हैं, नेस्ले के इन्फेंट बच्चों के दूध आते हैं, बच्चों की खीर आती है जो माएँ देती हैं। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी आता है, इसके प्रोडक्ट्स आते हैं। पेप्सी आती है। तो ये कहाँ के प्रोडक्ट्स है? ये सारे इजराइल के प्रोडक्ट है। तो सन 2002 और 3 से लेकर लगातार इसमें वो वायरस आपको दिया गया, आपके अंदर डाला गया। हर बॉडी के अंदर वायरस इन प्रोडक्ट के जरिए आपकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया गया और ये वायरस आपकी बॉडी में आकर स्लीपिंग मोड में चला गया। ये सोता रहा, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सोता रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके बाद ये परेशान थे, ये ड्रामा करे जा रहे थे, आबादी को किस तरह कंट्रोल करा जाए, आबादी को किस तरह कंट्रोल करा जाए। और एक बात तो ये थी कि इनको आबादी को डिपॉपुलेशन करना था, आबादी को कम करना था। दूसरा, इनको चाइना की ऐसी की तैसी मारनी थी, क्योंकि चाइना में आपसे 8 महीने से कह रही हूँ कि चाइना इस वक्त सुप्रीम पावर बनकर दुनिया की नाक में दम कर रहा है। 200 कंट्री में से कम 150 कंट्री के साथ चाइना की जो है ट्रेडिंग चलती है। तो इस वजह से अमेरिका परेशान था, इजराइल परेशान था, ब्रिटेन परेशान था, ऑस्ट्रेलिया परेशान था, किस तरह चाइना को बर्बाद करा जाए। तो ये वायरस सबसे पहले इन्होंने वहां जाके इम्प्लांट करा और ये ख्वाब खरगोश में थे, हाय हम चाइना में छोड़ेंगे 2.5-3 करोड़ तो ऐसे ही निकल जाएंगे। इन्होंने चाइना को अपनी तरफ बावला समझा था, लेकिन चाइना ने इतनी तेजी से इस वायरस को कंट्रोल करा और रिसर्च करके पता लगा लिया कि ये जो मैन मेड वायरस था जिसको इंसान ने तैयार करा था और लेबोरेटरी में तैयार हुआ था, उसने फौरन इसको कंट्रोल कर लिया। और चाइना का डेटा जाकर देखें, चाइना में कोरोना वायरस से बहुत कम लोग मरे। जो लोग मरे भी वो लोग दूसरी बीमारियों से मरे जिनको कोरोना का भी अटैक पड़ा, तो वो उस बीमारी से मरे जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी। अब चाइना से ख़त्म हो गया तो ये लोग परेशान थे, अब क्या करें? अब ये दूसरा पेंतरा लेकर आए, इन्होंने पूरी दुनिया में एयरबॉर्न वायरस फैलाने शुरू करे। अब आप कहेंगे कि एयरबॉर्न वायरस क्या होता है? एयरबॉर्न वायरस वो थे जो हमारे ऊपर जहाज़ों से या हेलीकॉप्टरों से छोड़े गए, मतलब मुस्तकिल हमारी हवाओं में वो वायरस छोड़े जा रहे हैं। और किसके द्वारा छोड़े जा रहे हैं? अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिले हुए हैं। और जैसे आपको पता है कि हमारे नरेंद्र मोदी तो गोद में जाके बैठे हुए हैं ट्रम्प के, तो यहाँ तो बिल्कुल बनता है। तो ये वायरस मैन मेड वायरस है जो इंसान ने तैयार करा था और इंसानों द्वारा इंसानों को बर्बाद करने के लिए तैयार करा गया था। इसको हवा में छोड़ा गया जिसको बोला गया एयरबॉर्न वायरस। जब ये एयर में छोड़ा गया तो ये हमारे अंदर गया। जब ये हमारे अंदर गया तो जो भी हमारे स्लीपिंग मोड में वायरस पड़ा हुआ था हमारी बॉडी के अंदर, वो एकदम एक्टिव हो गया, वो एकदम उठ गया। उठने के बाद उसने सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी पे अटैक करा, हमारे लंग्स पे अटैक करा। जो लोग मजबूत इम्यूनिटी के मालिक थे उनको तो खैर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिनको रेस्पिरेटरी की बीमारी थी, डिसऑर्डर था, उनको लंग्स की प्रॉब्लम थी, लंग्स कमज़ोर थे, किडनी की प्रॉब्लम थी, या बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग इससे बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से प्रभावित हुए। एक तो वो प्रभावित हुए, ऊपर से रही सही कसर हमारे सरकारी अस्पतालों ने पूरी कर दी कि जहाँ जो भी पेशेंट गया ऊपर से ऑर्डर था, WHO इसमें शामिल था, अमेरिका इसमें शामिल था, इजराइल इसमें शामिल था, ब्रिटेन इसमें शामिल था, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल था। तो बंदे को मारना ही मारना था जी। इन लोगों ने देखा कि ये लोग तो क्या नाम है, ये लोग सही हो जा रहे हैं, तो इन्होंने अस्पतालों में ले जाकर मारने का काम शुरू करा और बाकायदा वहां पर इंजेक्शन दे देकर लोगों को मारा गया। सबसे ज्यादा उसका तांडव जो मचा वो भारत में मचा, क्योंकि भारत पूरा अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था और भारत में गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, भारत की आबादी भी इनको बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि इनको ख़त्म करना है। तो इसलिए इन्होंने भारत में सबसे ज़्यादा अटैक करा, सबसे ज़्यादा तांडव मचाया। और जब ये डेटा देते हैं तो आपने सुना होगा 2000, 3000, अब तो खैर 40-45 लाख हो गए। तो वो WHO को डेटा दे रहे होते हैं, क्योंकि WHO से इनकी सेटिंग है कि एक पेशेंट पे WHO इनको $1500 देता है। $1500 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 70-75 का जितने का डॉलर है, और अगर एक डेड बॉडी दिखाएं तो सीधे सीधे 20 लाख।
हमारा भारत तो वैसे ही महान है, डिजिटल भारत है भाई हमारा, हर जगह डिजिटल है भाई ये। तो इसने कहा है खाली 20 लाख हमें डेड बॉडी भी मिलेंगे, हमें तो आपदा में अफसर मिल रहा है। तो इन्होंने बंदे को मारा तो मारा, उसके दिल, गुर्दे, फेफड़े, आंखें भी निकालनी, यानी डबल मजा, एक के साथ एक फ्री करके मामला करा। मारा तो मारा, उसके पार्ट ऑफ बॉडी भी निकाल लिए। और मरने वाले सबसे ज्यादा कौन थे? मरने वाले 90% मुसलमान थे या 10% दलित थे। अपर क्लास को नहीं मारा गया, सिर्फ आप लोगों को मारा गया, क्योंकि एनआरसी आप लेकर आए थे, गवर्नमेंट के खिलाफ आप थे, संविधान की बात आप कर रहे थे, राष्ट्रवाद की बात आप कर रहे थे, तो इसलिए सबसे ज्यादा आपको इसमें मारा और काटा गया। अब हम आ जाते हैं इसमें मीडिया के रोल की तरफ। जिस तरह आप जानते हैं मीडिया का रोल क्या था, मीडिया में इंटरनेशनल मीडिया की बात करूंगी मैं। इंटरनेशनल मीडिया जो है इस वक्त अपनी जिम्मेदारी से उलट रहा है, अपनी जिम्मेदारी से फिरा हुआ है। वो ना तो हेल्थ की बात करता है, ना वो बीमारी की बात करता है, ना वो ये बताता है कि कौन से मुल्क की क्या स्टडी चल रही है, क्या सिचुएशन, कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ आपको आंकड़े दे देकर डराता रहा, यहाँ पे इतने हो गए, यहाँ इतने मर गए, यहाँ उतने मरने वाले। ऐसे ही भारत में ये सब ड्रामा चलता रहा। इन्होंने ये ड्रामा बंद क्यों नहीं करा? अगर ये ड्रामा बता देते। और आपको एक और फैक्ट बताऊं, मास्क लगाने से या सैनिटाइजर जो यूज कर रहे हैं आप, उससे कोई फायदा नहीं होता। मास्क लगाने से उल्टा आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है। आप प्रॉपर मास्क लगाए रखिए, आपकी बॉडी के अंदर और ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है, जिससे आप और बीमार होते हैं। लेकिन मीडिया आपको दिखाता रहा और उल्टा पुलिस वालों को सर्कुलेट कर दिया कि जिसके मास्क ना उसको जान से मार दो, मतलब जिसने मास्क ना लगाया हुआ उसको ऊपर पहुंचा दो सीधा। तो पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी, पूरी नरभक्षी पुलिस बन गई, पूरी ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट का साथ दिया और हजारों लोगों को मास्क के नाम पे ऊपर पहुंचाया जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे। पुलिस ने बहुत ईमानदारी से काम करा, गवर्नमेंट की फुल चाटुकारिता करी पुलिस ने। तो अब जब मास्क आप लगाएंगे तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपसे कहा सैनिटाइज लगाओ, हाथ पे लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। जब आप वो सैनिटाइज लगाते हैं तो आपके जो हाथ में गुड टिश्यूज होते हैं वो भी मर जाते हैं, गुड टिश्यू भी मर जाते हैं, यानी आप बीमारियों को खुद दावत दे रहे थे। वो अल्कोहल है। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल शराब में भी डाला जाता है और हमारे मुस्लिम समाज में तो अल्कोहल हराम होता है। तो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये मास्क लेकर आए और सैनिटाइजर लेकर आए और घरों में आपको कैद कर दिया कि नहीं धूप में मत जाना, क्योंकि इनको पता था आप बाहर निकलेंगे, आप धूप में जाएंगे तो ये कोरोना वायरस का जो है थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि धूप से ये वायरस मरता है, इसलिए आपको धूप में नहीं जाने दिया। सवाल बनता है जो आपको भी खुद पूछना चाहिए, मैंने आपको शुरू से कहती चली आ रही हूँ कि कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, आपके घर में पालतू जानवर ये क्यों नहीं मरे अगर कोरोना वायरस इतना ही खतरनाक था? चलिए इनको भी एक तरफ रख देते हैं। सड़क पे चलता हुआ फकीर क्यों नहीं मरा? सड़क पे बैठे हुए गरीब क्यों नहीं मरे? चलो इनको भी एक तरफ रख देते हैं, भाग गए होंगे। ये स्लम्स एरिया में क्यों नहीं आया? ये बार बार कहते थे हाथ धोइए, हाथ धोइए, हाथ धोइए, हाथ धोइए, हाथ धोइए। तो हाथ धोने से क्या स्लम्स वाले हाथ धोते हैं? अरे उनको तो शौच करके पानी भी यूज नहीं करते, इतने गंदे रहते हैं, वहाँ पानी नहीं होता, गंदे क्या रहते हैं, मजबूरी है। तो सबसे ज्यादा तो सफाया स्लम्स एरिया का होना चाहिए था। जिन झुग्गी झोपड़ी को हमारा केजरीवाल अब हटवा रहा है 60,000 को, उसको तो कोरोना खुद ही कब का हटा चुका होता। अगर वाकई कोरोना इतना खतरनाक बीमारी थी तो वो तो 50-60 हजार झोपड़ी वाले खुद ही मर गए होते कोरोना में। सोचो, अपनी अकल के ढक्कन खोलो, सोचो, इस फर्जी वाले को सोचो कि ये चल क्या रहा है और होने क्या वाला है। और जैसे मैं आपको अब भी 2-3 महीने से बताती चली आ रही हूँ कि हमारा जो बिल गेट्स है, जो आतंकवादी है और जिसको इटली की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारा ने बोला कि इसको दुनिया का पक्का वाला आतंकवादी घोषित करना चाहिए क्योंकि ये दुनिया को बर्बाद कर रहा है। उसने क्या बोला था अभी बिल गेट्स ने कि ये जो अभी कोरोना वायरस का वेव 2 भी आएगा, नवंबर में आएगा, जो इससे भी खतरनाक होगा। यानी ये सोच के बैठे हुए अभी इससे भी ज्यादा खतरनाक लाएंगे और आपको और तगड़े तरीके से मारेंगे। आप पता नहीं क्या लाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लोरिडा में आर्टिफिशियल मच्छर तैयार करे गए हैं, 75 करोड़ आर्टिफिशियल मच्छर तैयार करे गए जो आप पर छोड़े जाएंगे। और जिनको क्या कह रहे हैं, ये ऐसे मच्छर हैं जो दूसरे मच्छरों को खा जाएंगे। वो तो मुझे पता नहीं दूसरे मच्छरों को खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन ये बात श्योर है कि ये इंसानों की जिंदगियां जरूर खाएंगे। उनको, उन मच्छरों को उन आबादी में छोड़ा जाएगा जहां पर इनको आबादी कम करनी होगी। तो ये लड़ाइयां जो है इस वक्त वो जैविक हथियार से लड़ी जा रही है। आबादी कम करने का सारा ड्रामा चल रहा है और मीडिया इसमें फुल सपोर्ट कर रहा है। मीडिया कुछ नहीं बताता, मीडिया सिर्फ कोरोना के आंकड़े दे के आपको डरा रहा है, आपको मतलब हार्ट फेल कर रहा है। जिस तरह